नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी देश के किसानों को देंगे बड़ी सौगात। पीएम धन धान्य कृषि योजना का करेंगे शुभारंभ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की ब्रिटिश मंत्री वर्नन कोकर के साथ बैठक। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर चर्चा। दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन। एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमानों में बढ़ रही समस्याएं, पायलट संघ ने की जांच की मांग। किलर सिरप कोल्ड्रिफ की निर्माता कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को 10 दिन की पुलिस रिमांड। वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे 2 ब्लैक होल्स की पहली बार ली गई तस्वीर। उदयपुर में राजस्थान का पहला एआई ट्रैफिक सिग्नल शुरू। एम्बुलेंस दमकल की सायरन की भी होगी पहचान। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला शांति पुरस्कार, नोबेल प्राइज समिति ने बताई वजह। कौन है मारिया कोरिना माचाडो, जिन्हें मिला 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बढ़ी सिहरन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाएं शुरू करेंगे, जिनमें पीएम धन धान्य कृषि योजना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना है। इसके अतिरिक्त वे 11,440 करोड़ रुपए के व्यय के साथ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू करेंगे, जिसका लक्ष्य दालों की उत्पादकता में सुधार करना है। भारत और ब्रिटेन ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। मुंबई में ब्रिटिश रक्षा राज्य मंत्री वर्नन कोकर के साथ बैठक में संजय सेठ ने आपसी समझ बढ़ाने पर जोर दिया। कोंकण 25 अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दोनों मंत्रियों ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग पर सहमति जताई है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को प्रवेश से रोका गया, जिससे विवाद पैदा हो गया। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय व्यापार और सुरक्षा पर चर्चा की। मुत्तकी ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि अफगानिस्तान भूमि का उपयोग किसी भी देश के खिलाफ नहीं होगा। एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमानों में लगातार आ रही तकनीकी खराबी के कारण फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पूरे बेड़े की उड़ानें रोकने और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करने की मांग की है। पायलट संघ ने विमानों के ऑटो पायलट सिस्टम में आ रही दिक्कतों पर भी चिंता जताई है, जिसके कारण विमानों को मैनुअल रूप से उड़ाना पड़ रहा है। तमिलनाडु में नकली कफ सिरप से हुई मौतों के मामले में कोल्ड्रिफ दवा कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि नकली दवा के निर्माण और वितरण में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। खगोल शास्त्रियों ने एक ऐतिहासिक खोज में 2 ब्लैक होल को एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए पहली बार कैमरे में कैद किया है। पृथ्वी से 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित ये ब्लैक होल 12 वर्षों में एक बार परिक्रमा करते हैं। ये खोज रूसी रेडियो एस्ट्रॉन सैटेलाइट और पृथ्वी आधारित दूरबीनों की मदद से की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खोज ब्रह्मांड की समझ को बदल सकती है और गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोल सकती है। उदयपुर राजस्थान में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक सिग्नल का ट्रायल शुरू हुआ है। ये सिस्टम चौराहों पर ट्रैफिक के अनुसार लाइट कंट्रोल करेगा और इमरजेंसी वाहनों को प्राथमिकता देगा। फतेहपुरा चौराहे पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं। ट्रायल सफल होने पर इसे अन्य चौराहों पर भी लागू कर दिया जाएगा, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा। पूरे सिस्टम को मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के बावजूद वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ट्रंप को क्यों नजरअंदाज किया गया, क्योंकि वे अल्फ्रेड नोबेल के सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरे। पिछले साल ये पुरस्कार जापान के निहोन हिंडाक्यो को दिया गया था। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया है। उन्हें ये पुरस्कार लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, उनके संघर्ष और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन के प्रयासों के लिए दिया गया है। समिति ने उन्हें लोकतंत्र की लौ जलाने वाली साहसी महिला बताया। वेनेजुएला के चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत से मानसून की विदाई के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है, जबकि पहाड़ी राज्यों में
बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में अभी भी बारिश जारी है और कुछ राज्यों जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार से मानसून अगले कुछ दिनों में विदा ले लेगा। दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, वहीं यूपी में गर्मी के बाद बारिश की भी संभावना लग रही है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।